हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं जिनवा मॉल में। बेहतरीन मॉल, बहुत ही खूबसूरत, कॉम्पैक्ट सा और अमेजिंग। बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। फैमिलीज़, ख़वातीन जो भी शॉपिंग करने के लिए आना चाहे बहुत आराम से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। न्यू स्टॉक भी हमेशा आपको यहाँ पे रैक्स पे डिस्प्ले हुआ हुआ नज़र आएगा। सेल्स भी लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आजकल जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी हुई है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मार्केट्स, ऐसे मॉल्स जहाँ बहुत रश होता है, लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, थोड़ा बाइंग करना या वहाँ पर जाना आजकल थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो ऐसे दिनों में आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इस मॉल में आएंगे। चीज़ें तो वही हैं, ज़ाहिर है जो ब्रांड्स आपको वहाँ पे मिलें, लेकिन समहाउ यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी हैं, बिकॉज़ ब्रांड्स में वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। सो डू का विज़िट करें। वो लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो यहाँ आते रहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस मॉल में नहीं आए हैं कभी, उनको मैंने बता दिया है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको अपने शो के बारे में बताऊँगी। हम और आप एक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एक शो है जिसमें बहुत सारी गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ फ़न करते हैं। और फ़न सिर्फ ऐसे ही नहीं करते, बल्कि हम इस फ़न में उनको देते हैं छोटे छोटे से बड़ी क्यूट से खूबसूरत से इंसेंटिव्स। कभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स भी होते हैं, अगर ना भी हों तो तब भी हमारे अपने सिटी ग्रुप के भेजे गए गिफ्ट हैम्पर्स हमेशा हमारे दोस्तों की अम्यूज़मेंट को बढ़ाने के लिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट को अच्छा हमारे साथ जोड़े रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मौजूद होते हैं। लेट्स सी हमारे आज के प्रोग्राम में हमसे कौन मिलने के लिए आता है और कौन हमसे बातचीत करेगा, फ़न करेगा। प्रोग्राम को आखिर तक आप इसलिए देखेंगे क्योंकि मैं जितने भी सवाल करूंगी उनके सारे के सारे जवाब आपको मिलेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में, तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक फैमिली आपको मिलवाते हैं। आज ये प्लीज़ आ जाइए। हाय, ये इनकी मदर है, ये बच्चे। प्लीज़ बेटा आप इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। गुड। क्या नाम है आपका? रबी। रबी। राबील। रबी। रबी। रबी, टेल मी योर फुल नेम। रबी फैसल। रबी फैसल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सम्या फैसल। सम्या। सम्या, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेबीज़ हैं। इंशाल्लाह। बेटा आपका क्या नाम है? फजर फैसल। फजर फैसल। फजर, आप ना एक काम करें, आप मुझसे बहुत दूर खड़ी हैं, आप रबी के पीछे आ जाएं। गुड। यूँ आपको भी मुझसे बात करने में ये आसानी होगी। रबी, सबसे पहले तो आपसे बात करती हूँ। मुझे ये बताएं, क्या करते हैं आप? ज़िंदगी में क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है आज का पढ़ाई हो मम्मा को तंग हो रहा है? मम्मा को तो तंग कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। अच्छा, छुट्टियों में भी पढ़ाई हो रही है? ओह माय गॉड, इतनी पढ़ाई कर लिया? सारा समर वेकेशन का होमवर्क सब कंप्लीट हो गया? नहीं, बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है? बोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा ठीक है। जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फजर से पूछते हैं या आप मम्मा से पूछते हैं? मम्मा से। मम्मा से पूछते हैं। फजर आपकी हेल्प नहीं करती हैं? यस, करती हैं? करती है। अच्छा, स्कूल में कौन कौन से फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं? अभी मैंने नया स्कूल ज्वाइन किया। हाँ, अच्छा, तो जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो कहाँ हैं? वो एलाइट स्कूल अच्छा, वो वहीं पर है कि उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं होता क्या? उनके साथ कांटेक्ट है? उनके साथ आप गेम्स के लिए जाते हैं, कभी मिलते हैं या नहीं, या टाइम नहीं मिलता? मिलता हूँ, वेरी नाइस। कॉल भी कर लेता ओह वाओ, वीडियो कॉल भी होती है दोस्तों के साथ। दिस इज अमेजिंग, दिस इज गुड। सो लाइफ इज अमेजिंग। हूँ। अच्छा, चलें रवि, मुझे ये बताएं कि आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो पसंद है? फुटबॉल है, क्रिकेट है, या कोई और वाटर स्पोर्ट्स हैं जो आपको पसंद है? फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल पसंद है और क्रिकेट नहीं खेला कभी? कल खेला है। अच्छा, वर्चुअल गेम्स में कौन कौन से गेम्स पसंद है? ऐसे गेम जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर खेलते हैं, या आप मोबाइल फ़ोन पर कोई भी गेम नहीं खेलते? मैं खेलता हूँ, मुझे नाम कौन सा? नहीं पता। नाम नहीं पता है? ओके, इट्स ओके। बहुत ज़्यादा टाइम आप मोबाइल फ़ोन पर खेलते हैं या थोड़ा सा टाइम बस? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा टाइम। ओह नो। फजर, कौन सी क्लास में आप? 7। यू आर इन क्लास 7। समर वेकेशन हो गया, होमवर्क हो गया आपका? नो। नो, टू बी कंटिन्यूड। यस। अच्छा, इंटरेस्टिंग है या नहीं है? इंटरेस्टेड है। वेरी इंटरेस्टिंग। यस। विच वन इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस। साइंस, वेरी नाइस। मैथमेटिक्स भी अच्छा लगता है या नहीं? नॉर्मल। नॉर्मल, बस कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ना सही, यस। है ना? गुड। अच्छा, आपकी मम्मा से बात करते हैं।
बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड क्या होता है? रबी फजर को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? पिज़्ज़ा। सच में? अच्छा, आपकी क्या प्रेफरेंस होती है कि मैं बच्चों को मैं घर में बना के दूँ या बाहर से मंगवा लूँ? नहीं, मोस्टली घर में, क्योंकि जंक पिज़्ज़ा घर में बना लेती है? जी मोस्टली नाइस। मैं बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं बल्कि आके आपकी बात ही को कंटिन्यू, अगर आप इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो क्या मतलब इस चीज़ पे भी आप गौर करती हैं कि जब बच्चों को फ्राइज़ या कुछ भी जो फिंगर फूड है आप बाहर से अगर लेके कहीं से खिला रही हैं, सो मोस्टली फ्रोज़न आइटम्स ही मिल रहे हैं, डीफ्रॉस्ट किए जाते हैं, और ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ जो डीफ्रॉस्ट की जाती हैं एक तरह से जहर है, बट पीपल आर बाइंग देम, ईटिंग देम विदाउट इवन थिंकिंग कि वो क्या खा रहे हैं। एक्चुअली दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली। तो आई थिंक सो वेजिटेबल्स जो है जितनी फ्रेश होती हैं वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। बच्चे कन्विंस हो जाते हैं आपसे? मोस्टली मैं इनको पक्की बात है, फोर्सफुली खिलाती हूँ। क्या बात है, मदर्स को तो करना चाहिए। इंडियन मदर्स को, अगर मदर्स भी एफर्ट नहीं करेंगी तो कोई और थोड़ा ही करेगा। ऐसे ही है। नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्रैवलिंग कितनी बार हो जाती है मंथ में? मंथ में ट्रैवलिंग तो नहीं, खैर ऐसे जितनी नहीं, क्योंकि मैं इन लॉज के साथ रह रही हूँ तो अभी इतना नहीं है, क्योंकि उनके दादा अबू वगैरह होते हैं तो उनको लुक आफ्टर वगैरह करें। वेरी नाइस। अच्छा, स्टार्टिंग से ही आप मतलब अपनी फैमिली सेटलमेंट से ही आप अपने इन लॉज के साथ रह रही हैं? मैं इन लॉज के साथ हूँ। तो हाउ इज़ इट, आपको क्या लगता है कि लाइक बच्चों का जो बॉन्ड होता है अपने बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ साथ रहने से ही बनता है, दूर रहने से तो कभी बनता नहीं है? डू यू चेरिश दैट बॉन्ड? जब आप देखती हैं रबी फजर अपने बड़ों के साथ, अपने दादा दादी के साथ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, या वो इनके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो खाली मदर से बच्चा नहीं लेता, कि अपनी इन लॉज से भी काफ़ी चीज़ें जो है बच्चे अडॉप्ट करते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। और मेरे ख्याल से वैसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, दोनों तरफ बेनिफिट तो होते हैं। कोई जाहिर है, जाहिर है। के साथ रहते हैं तो एग्जैक्टली ये तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ बेटर। हम बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि बड़ों के साथ रहना जो है वो एक बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ओके रबी, मेरे पास एक छोटा सा गेम है। ये गेम मैंने आपकी मामा के साथ तो करना नहीं है, मामा से मैं कुछ और पूछूंगी। ओके, मैंने अब आपके साथ एक गेम करना है। अब वो गेम ना बड़ा सिंपल सा है, ठीक है? मैं आपके साथ गेम ये कर रही हूँ कि मैं आपको एक लाइनर दूंगी, यानी कि एक सेंटेंस दूंगी, ओके, उर्दू में। अब आपने उसको ना अब जितनी बार रिपीट करके बोल सकते, एटलीस्ट यू हैव टू से इट 5 टाइम्स। चलिए, आपके लिए है कि आपने उसको 5 टाइम्स विदाउट इंटरप्शन या विदाउट हेजिटेशन आपने उसको एक फ्लो में बोलना है। आपका जो सेंटेंस है, जो आपका जुमला है, वो टूटेगा नहीं। अगर तो टूट गया या आपने वहीं पर आप रुक गए तो बस फिर आप गेम से आउट हो जाएंगे। रेडी? टंग ट्विस्टर कभी किया है? नो। आज करें फिर? कर लें? ओहो, कर लें। ओके, सो अब आपके लिए है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पका पकड़। कच्चा पापड़ कच्चा पाकड़। नो अगेन। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 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 अरे दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे रबी की ये एफ़र्ट और इतनी कॉन्शियस एफ़र्ट इतनी अमेजिंग लगी है, और इन्होंने इतने इंटरेस्ट से, इतने अच्छे से इन्होंने बोला है। रबी, ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपने साथ लेके जाना, ओके? फजर, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी कि आपकी मम्मा इसका जवाब देंगी या आप जवाब देंगी। ओके, रेडी? फजर, यू हैव टू टेल मी, कोई एक ऐसी चीज़ है, आप बल्कि अपनी मदर से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आए तो आप पहले जवाब दे दें। अगर उसका मेजरमेंट करें ना तो इट कैन हार्डली बी 1 फुट, या मे बी 2-3 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है यूजुअली, बल्कि उससे कम ही होता है, अक्सर ग्लोब में होता है, ओके? बट उसमें पूरी की पूरी दुनिया समाई होती है। अब वो क्या है, वो किस चीज़ का ग्लोब है? कैन यू रिपीट इट अगेन? बहुत छोटा, लेकिन उसमें पूरी दुनिया समाई है। माइंड?
नो, माइंड में वैसे पूरी दुनिया उस वक्त तक नहीं समाती, माइंड में तो आई डोंट थिंक कि किसी की पूरी दुनिया समाई हो। यस इट इज़, इट इज़। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं। एक और गेस्ट से आपको मिलवाते हैं, बिल्कुल साथ ही खड़े हैं, परेशान होकर देख रहे हैं। अक्सर कैमरे को फेसिंग करते हुए बहुत मुश्किल होती है लोगों को। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। हाँ जी। क्या करते हैं आप? अब मैं सुपरवाइज़र हूँ टोफू रेस्टोरेंट पे। आप सुपरवाइजर? हाँ जी। नाइस। अच्छा, आपने रेस्टोरेंट में काम किस डेजिग्नेशन से शुरू किया था? पहले क्या था? सर्विंग करते थे, ऑर्डर्स लेते थे, क्या करते थे आप? मैं एज ए वेटर था होटल सनफोर्ड में। एज अ वेटर? हाँ जी। कहाँ काम किया आपने? होटल सनफोर्ड में। अच्छा, वहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास? 16.5 साल का। ना एक्सपीरियंस? हाँ जी। एक ही जगह पे आप करते रहे? जिनवा चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी 2.5 साल किए। 2.5 साल किया। हाँ जी। ठीक है, तो अभी भी आप जिनवा के ही रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं? हाँ जी, ये तो टोफू रेस्टोरेंट है, जिनवा के ऊपर जो टोफू रेस्टोरेंट बना हुआ है। बिल्कुल जी। आज भी बुफे चल रहा है? हाँ जी चला, लेकिन अभी अभी ख़त्म। बंद है? हाँ जी। जब बंद होते तो फिर आप किसी को नहीं अंदर जाने देते? नहीं जाने देते, क्यों नहीं, अला कार्ट ऑर्डर लगते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा मुझे बताएं, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ मैं एंजॉय। खाना वाना बनते हुए भी देखते हैं? खुद बना भी लेता हूँ सब कुछ। वाह। अच्छा, आप क्या क्या बना लेते हैं मुझे ये बताएं? मैं चाइनीज़ भी बनाता हूँ, पाकिस्तानी भी बना लेता हूँ। आपने किससे सीखा खाना बनाना? तो बड़ा टाइम गुजर गया ना, अब तो बड़े ज़माने गुजर गए। होटल लाइन में काम करते हुए सब कुछ सीख कुछ आ जाता है? आ जाते हैं। जो जिसके दिल में मोहब्बत हो सीखने की, वो सीख सकता है। हाँ, ये बात तो है। नहीं करना चाहता तो वो नहीं सीख। लेकिन आपने एज अ वेटर स्टार्ट किया और बाद में आप सब कुछ सीख गए। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे कौन से खाने लगते हैं? चाइनीज़ खाने लगते हैं, कॉन्टिनेंटल लगते हैं, कोई और है कुजीन जो आपका बड़ा फेवरेट हो? पाकिस्तानी खाना। पाकिस्तानी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। पाकिस्तानी खानों में क्या क्या खाने हैं जो बनते हैं टोफू रेस्टोरेंट में? टोफू रेस्टोरेंट में सिर्फ चाइनीज़ खाने बनते हैं। हाँ, नाम जो टोफू हुआ। अच्छा वैसे ये नाम कहाँ से आया टोफू? ये टोफू चाइनीज़ वर्ल्ड है उसकी। चाइनीज़ वर्ड है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये कहाँ से आया है? ये चाइनीज़ से ही आया है ना, वो चाइनीज़ से एक वर्ड निकला हुआ है टोफू। उसी के नाम से एक डिश है चाइनीज टोफू के नाम से, लेकिन उन्होंने टोफू नाम चाइनीज़ का रेस्टोरेंट में रख दिया। अच्छा नहीं, चलो वो तो रख ही दिया, वो तो जाहिर है, लेकिन मतलब आपको वैसे आइडिया नहीं कि आखिर कोई आदमी था, कोई एंटरप्रेन्योर था, कोई शेफ था, कौन था? नहीं वो तो एक आज के बाद तो आप सोचेंगे कि हाँ आखिर है ये कौन? नहीं, चाइनीज़ वर्ड बनाया ना, उसके ऊपर ये नाम कुछ तो होगा ना आखिर। चलिए, अच्छा मुझे बताइए, कभी खुद भी चाइना गए हैं या नहीं? नहीं गए। जाएंगे आप? मौका मिले तो चले जाएंगे। मौका मिला तो जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा पाकिस्तान में क्या क्या देखा आपने? पाकिस्तान में सारे शहर देखे हैं माशाल्लाह। कराची देखे। शहर है जो बहुत अच्छा लगा आपको? मुझे लाहौर अच्छा लगता है। आप लाहौर में तो हैं ना? हाँ जी। लाहौर के अलावा बताएं ना। मैं वैसे अहमदपुर शर्किया का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप अहमदपुर से हैं? हाँ जी। बेहतरीन, छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा बड़ा पोलाइट सा कस्बा है, मतलब एक छोटा शहर है। हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वहाँ से यहाँ कब आए? तकरीबन मुझे 30-35 साल हो गए हैं यहाँ। आपको पता है मैं भी अहमदपुर में पैदा हुई थी? मुझे नहीं पता। हाँ चलो मैंने आपको बता दिया। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। समहाउ मेरा बर्थ प्लेस है, इसलिए मुझे तो उस जगह से बहुत उनसियत है। सो बहुत लोगों के लिए बड़ी अकीदत का जो है ना वो एक सेंटर है। बहुत सारे लोग इसको बड़ी अकीदत से इस जगह को याद करते हैं और अहमदपुर शर्किया शरीफ करके भी बात करते हैं समहाउ। चलिए, अगर छोटा सा गेम करें आपके साथ तो करेंगे आप? क्या करेंगे? कभी कोई आपसे कहे कि जुमले को बार बार बोलो और बगैर रुकावट के बोल के दिखाओ, तो बोल लेते हैं? कोशिश करूँगा। कोशिश कर सकते हैं। चलें फिर आप कोशिश करें। मैं आपको जो जुमला बोलने के लिए बता रही हूँ वो है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। रुक गए ना, यही तो बात है ना, यही तो बात है। अच्छा चलें, 5 टाइम्स, 5 बार आप मुझे बोल के बता दें। अभी तो आप रुक गए ना, अब आपने 5 बार बगैर रुके बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5वीं बार कच्चा पापड़ पक्का।
5वीं बार में रुक गए। खैर दैट वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा चले मुझे ये बताइए कि कोई अच्छी अमेजिंग सी मज़ेदार सी चाइनीज़ डिश जिसकी रेसिपी आप शेयर करना चाहें दोस्तों के साथ। चाइनीज़ यही है कि कौन सी रेसिपी शेयर करेंगे? कैशू नट, चिकन कैशू नट। चिकन कैशू नट कैसे बनता है? चिकन कैशू नट की एक सॉस बनानी होती है, उसके साथ वो चिकन डालते हैं, वेजिटेबल डालते हैं, उसको वो सोते करते हैं, उसके बाद उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के सेट करके और उसको कैशू नट की वो टॉपिंग करके वो पेश कर देते हैं। फटाफट बन गया। हाँ जी, अमेजिंग, मज़ेदार। सॉस बनी होती है, उससे बनाया जाता है जल्दी। बहुत जल्दी बन जाता है, वेरी नाइस। अच्छा मेरी बात सुनें, मैं एक सवाल करूँगी, आप मुझे सही जवाब देंगे, आपको गिफ्ट हैम्पर दूंगी। मैं चाहूँगी कि आप गिफ्ट हैम्पर अपने साथ देके जाएं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपने उनसे बात की थी। ओके चलें जनाब, सवाल मेरा आपसे मुझे ये बताइए कि वैसे सवाल नहीं पहेली है, ठीक है? जिसने इसको हाथ लगाया लाल इसने अपने हाथ को पाया, अब वो क्या चीज़ है जिसको हाथ पे लगाने से लाल रंग के हाथ हो जाए? हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच। आई हैव अ फ्रेंड विद अस, लेट्स सी कौन है हमसे और आपसे किसको मिलवाते हैं। प्लीज जॉइन अस। ये बात, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? एमन। एमन, एमन टेल मी योर फुल नेम। एमन रेहान। एमन रेहान। एमन ज़िंदगी में क्या हो रहा है? अभी भी ग्रेजुएशन हुई है, सो प्रीटी मच एंजॉयिंग। अच्छा, रिजल्ट आ गया या नहीं? यस आ गया। ओह, चलें फिर पूछ लेते हैं परसेंटेज। हाँ, क्या ग्रेड है? नहीं, मेरा लंदन से एफिलिएटेड है, सो बेसिकली मेरिट डिस्टिंक्शन यही कुछ होता है। ओके, सो हाउ इज इट? इट वाज गुड, एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। आगे क्या है? आर यू हैप्पी? यस, आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स डन। That is done. Yes. What is next? जो पढ़ाई के बाद होता है, आई गेस दैट्स नेक्स्ट। आगे भी पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है, ये कुछ और प्लान्स है? नहीं, फिलहाल आगे पढ़ाई तो नहीं है, बट वील सी। तो कोई स्किल्स सीखे जा रहे हैं या वैसे ही वक्त गुजारा जा रहा है, अभी इंजॉय किया जा रहा है? अभी फ़िलहाल स्किल्स सीखने का टाइम ही नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है, लाइफ इज़ गोइंग। क्या चल रहा है? सर मैं गेटिंग मैरिड, उनकी प्रैक्टिसेस एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, सबकी शादियाँ हो रही हैं? यस, सब लाइन में लग गए हैं? अब लाइन हैं। So you have to settle down now. आई थिंक सो। You think so? But you're not sure. 4 sisters, quadruplets actually, born together. Okay. So are they with you? One is here. One is there. Yes, Which one? the one in the blue. She don't look like you. She doesn't look like me, but we want identical. अब इतना तुम कितने हो? 4 हो, 5 हो? हम 4 हैं। 4, और चारों के चारों मुख्तलिफ हैं? Yes, born on the same date, minutes apart, but like everybody is She is different. absolutely different. Yeah, she's अभी different. मिलवाते हैं और आपको भी दिखाएंगे। मतलब मुझे ये हो रहा था गुमान, मैंने कहा चारों की चारों ना एमन की बिल्कुल वो फोटोस्टैट होंगी कि बिल्कुल सब की सब मिल रही हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? फिर डिपेंड करता है कौन किस पे होता है, उस पर डिपेंड करता है। कौन किस पर होता है डिपेंड करता है। वेल और चारों के चारों एक साथ ही सबके स्टडीज़ चल रहे हैं या सबको तो थोड़ा सा कोई डिफरेंट है, कोई आगे है, कोई पीछे है? एवरीबडी जस्ट ग्रेजुएटेड इकट्ठे ही, लाइक एक ही साल में। सो ओके, विच वन इज़ मोर क्लोजर? अब ज़ाहिर है इसमें बड़ा तो कोई है नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकती कि बड़ी बहन कौन सी है, मैं बड़ी हूँ। छोटी बहन कौन सी? सबसे पहले मैं। ओके, यू आर द फर्स्ट वन दैट। एंड देन देयर इज माय अदर सिस्टर, उसके बाद ये है, एंड देन एक और। वी आर ऑल गर्ल्स बाय द। हाँ, चारों मैंने हैं। यस। हाँ, वो तो पहले बता दिया था। अच्छा। दैट्स नाइस। अच्छा चलो, एमन मुझे ये बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा मेसी है बहनों में, चारों में? ओनली चारों हैं? वन आंसर, एंड दैट इज द लिटिल वन, द लिटिल सिस्टर। वो लिटिल भी नहीं है, मतलब वो है, वो जो भी, हाँ मतलब हमारे में। हाँ, वो सबसे छोटी है। ओके बाय। क्योंकि वो अपनी चीज़ें सही नहीं रखती, एंड शी इज सो मैसी, एंड शी टेक्स आउट वन थिंग एंड पुट्स इट ऑन द कहीं और, एंड सो यही टिपिकल। आर यू द ऑर्गेनाइज्ड वन, द अल्फा वन? यू कैन आस्क माय सिस्टर दैट। आई विल डेफिनेटली आस्क हर। बहन की जब बारी आएगी तो हम उनसे भी पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है चारों में। और बट दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, ये बॉन्ड जो है ना 4 बहनों के, 4 जुड़वा, तो ये अभी आई डोंट नो कि इसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे समहाउ, तो ये बॉन्ड कैसा है? बहुत अच्छा बॉन्ड है। अच्छा। लाइक क्योंकि हम बहनें भी हैं, तो बहनों का एक अलग बॉन्ड होता है। मतलब कभी कभार हमारी मॉम जेलस हो रही थी कि तुम लोग मुझसे बात नहीं करते, तुम लोग चारों सारे इकट्ठे कर रहे होते हैं।
सो व्हेनेवर वी फाइट है ये वो या अम्मा से कोई लड़ाई हो जाए तो चारों एक तरफ अम्मा एक तरफ तो हमारी मानी जाती है, तो विच इज दिस इज अमेजिंग। अच्छा मैं मेरे पास ना मुझे मैं मुझे भी कोई कहे तो मेरे लिए भी बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं देखूंगी कि तुम कितनी तेज़ हो और कितनी जल्दी कर पाती हो। वैसे गर्ल्स ना बोलने के मामले में बहुत तेज़ होती हैं जितना बुलवा लो, तो इसीलिए मैं एक तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ एमिन ये जो है ये वाला राउंड पास कर जाएगी, बट लेट्स सी कि होता क्या है। अच्छा आई हैव अ टंग ट्विस्टर। ओके टंग ट्विस्टर। यू हैव टू से इट 5 टाइम्स एटलीस्ट। ये नहीं होगा। अब तो ये तो करना पड़ेगा। उसको सारा दिन तो तुम लोग चैटर बॉक्स की तरह लगे रहते हो ना चारों आपस में। अब ये भी तो देखो ना तुम लोग कैमरे के सामने किस तरह से करते हो। कम गेट क्लोजर। ओके फाइन नाउ। इजी वाला। टंग ट्विस्टर भी कभी इजी होता है? नहीं। टेल मी वन थिंग। जिंदगी इजी नहीं है तो टंग ट्विस्टर। जिंदगी इजी नहीं है तो टंग ट्विस्टर कैसे इजी हो सकता है? वेट नो लिसन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। पहले आप 5 दफ़ा बोले। No, I cannot. I don't have to say it 5 times. You have to say it 5 times, but I can say it again. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। अच्छा। It is all about चे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक से में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। Okay, 4 more times. क्या नाम था? क्या था? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। Very nice. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। Very nice. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। Okay, last time. खत्म हो गया 5 No, one more time. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखा ना। ओके गाइस, वेल एमिन अपना एक मी टाइम होता है। अच्छा उसमें बहुत सारे लोग आई डोंट नो कि आप चारों महीने क्या करती हैं, क्योंकि यहाँ तो ना पूरा का पूरा वो सिस्टम ही चेंज हो जाता है ना, चारों की चारों एक जैसी। सो आई डोंट नो बट समहाउ लेट मी आस्क एमिन कि व्हाट इज़ योर मी टाइम? वैसे आई एम समवन बाकी तीनों तो देती ही नहीं होंगी। नहीं, सब वो टाइम उनसे मिल जाता है। हाँ। गुड। बट आई एम समवन हु डजंट रियली लाइक टू बी अलोन, बट वैसे जब होना होता है तो जस्ट लाइक वो तो समझ में आती है, वो तो बिल्कुल समझ में आती है कि बचपन से ही नहीं जब अपने आप को अकेला देखा तो जिंदगी में अकेला रहने की आदत कैसे हो सकती है? बट लाइक हाल ही पैदा नहीं होता है। मेरी बहन को है बहुत आदत है। अच्छा। बट शी हैज हर ओन थिंग। कौन सा नंबर? ये थर्ड वन नंबर। सेकंड और फोर्थ है वो? सेकंड और फोर्थ और मैं बहुत क्लोज हैं, तो वी आर ऑलवेज टुगेदर। अच्छा। और जो सेकंड और थर्ड है वो उनको अपना अपना टाइम पसंद है। अच्छा ठीक है। सो आई यूजुअली जस्ट एम ऑन माई फोन जैसे So what do you do when you are alone? बेसिकली आई लिसन टू सम सॉन्ग्स या अपना फ़ोन ही देखना, ज़्यादा कुछ नहीं। बट आई लाइक टू बी ट्रॉलिंग। नहीं स्क्रॉल। अच्छा ट्रॉलिंग नहीं किया कभी? नहीं जो करता है वो बताता नहीं है, जो बताता है वो करता नहीं है। नहीं मैं इतनी आपको शक्ल से लग रही है मेरी। नहीं वही तो मसला है ट्रॉलर्स क्या कि वो शक्ल से नहीं लगते कि वो ट्रॉलर्स है। तो आप क्या कहना? ओके मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ। नहीं मुझे कोई बात है। नहीं। ओके फाइन। सो कुकिंग में भी इंटरेस्ट है? हाँ बेकिंग वगैरह। क्या बेक किया लास्ट टाइम आई थिंक बहनों में से किसी के ब्रेन के अलावा कुछ बेक किया है तो बताओ मुझे। मेरा करती है मैं। करती हैं? ओके। पिज्ज़ा। हाँ। ओके कैसे बना के? ऑब्वियसली पता तो चले ना आखिर कैसे बनाया। बेसिकली वेजिटेबल्स काटनी होती है, चिकन काटना होता है। कौन कौन से वेजिटेबल हैं जो वैसे प्रिसाइजली 4 to 5? कैप्सिकम, कॉर्न भी डाल सकते हैं आप, एंड अनियंस डाल सकते हैं। ठीक है। वी लाइक इट लाइक दिस, बट ऊपर से ऑरिगेनो थोड़ा सा। ठीक है।
ओरिगानो, और अगर मशरूम भी डाल दें तो चलेगा, नहीं चलेगा? मशरूम डालते हैं। डिपेंड करता है हाँ किसी को पसंद है या नहीं। या। तीनों खा लेती है, तीनों कहती मज़ेदार है। हाँ। वेरी नाइस। चले जनाब, एमन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एक्चुअली दिस इज़ अ रिडल, लेट्स सी कि कितना टाइम तुम लेती हो इस रिडल को सॉल्व करने में। सही है। तुम तो बोल रही होगी यार तो मेरा एग्ज़ाम हो गया पूरा, नहीं अभी ग्रेजुएशन करके आई हूँ, एक और शुरू हो गया। नहीं नहीं कोई नहीं ना? ओके फाइन। नाउ वो कौन सा सवाल है? वैसे चलो रिडल नहीं है, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, काइंड ऑफ अ रिडल। एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब आपके अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। एक ऐसा सवाल है जो अब ऐसा कोई भी सवाल बना लो। मेरा नाम है ना? माय नेम, व्हाट्स माय नेम? हाँ चलो हम अग्री करते हैं। हाँ वो अगर एमन है तो फिर वो एमन ही है, वो उस टाइम में मे बी कोई और एमन ना हो। हाँ तो बेनिफिट ऑफ द डाउट है तो है। थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स सी हु इज़ कमिंग। एक और छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आपको मिलवाते हैं आपको बहुत सारे नए दोस्तों से, मौजूद हैं जिनवा मॉल में। अब देखेंगे कि ब्रेक के बाद हमसे कौन मिलने के लिए आता है, बातचीत करता है। आइए मेरे साथ। Come here, join us. Come, आजे जल्दी से. How are you? I'm good. Come on, get closer. Okay. So, आपका क्या नाम है? फिजा. Fiza. And you are the third one. Yes. Okay. Where is the second one? She is at my papa's place for a sleepover. Why at Pupa's place? She loves going there. Oh my God. Pupa is love. Yes. अच्छा खाला भी love है या नहीं है? Khala nahi hai. अच्छा खाला नहीं है? Oh, no khala. So how many Pupas do you have? I have 3. 3. Very nice. Oh wow. Oh that's good. जिंदगी में क्या हो रहा है? फिजा? I'm completing my summers, जो कि I had 2 electives left. तो उसके बाद I will be... Semesters left? No, 2 electives left. What are electives? The electives are basically additional courses जो आपकी Which are the additional courses that you are doing? So I am doing a degree in psychology. Psychology. Yeah, so I've You're done gonna be a psychologist or psychiatrist? psychologist. Psychology. Why not psychiatrist? Because that's not my field. अच्छा. Yeah. सही है तो पढ़ना है. Theoretical ज़्यादा पसंद है. Yes. आगे इसकी वो कहते हैं ना, मैंने बड़ा सुना है इसकी बड़ी डोमेन्स हैं, अब ऐसे कैटेगराइज करो, ऑफशूट्स हैं, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? Well, I'm still exploring that, but I would love to work with children. So a child psychologist. Child psychology. Yeah. Why? I mean, I guess you could say that working with a child is less, stressful as compared to working with an adult. But obviously, children bring their own problems and stuff. So I guess it's the fact that I like children more. You like children more, and you are more into solving children problems. Yeah, you could say that. सही है, तो फिर इसका मतलब है कि जो चौथी वाली है वो सबसे ज़्यादा आपके साथ ही अटैच है. नहीं. I would say I bond equally with all of my sisters. There's no like favorite, I would say. No one is the favorite. Everybody is favorite. Yeah, I'm equally like bonding with all With everyone. Yeah. Very nice. And what about your bond with your mama? Mama? हाँ. Yeah. I like talking to her. Yeah. अच्छा कोई बात शेयर करनी हो ना तो वो सबसे पहले अपनी बड़ी बहन से शेयर करना होगा या अपनी मामा से शेयर Actually, I'm करना very होगा? private. So I usually. Oh my God. Usually do. स्टार भी चारों का एक ही है, मतलब वो और प्लेस ऑफ बर्थ भी ऑलमोस्ट, वो टाइम ऑफ बर्थ भी, मतलब सिवाय मिनट्स के. तो ये मतलब पर्सनालिटीज़ में डिफरेंस है या नहीं है? टेल मी दैट. Very different. All 4 of us have different personalities. हम चाहेंगे जैसे आई एम मोर इंट्रोवर्टेड, जो अभी मेरे से पहले आई थी, शी इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड. उसका है कि हमेशा फ्रेंड्स के साथ प्लान्स बनाओ, यहाँ जाओ. मैं तो होता है मैं घर में ही ठीक हूँ. एंड देन द 4th one is also extroverted. और सेकंड वाली काइंड ऑफ मेरी तरह, बट शी इज़ मोर स्ट्रॉन्ग हेडेड. सरप्राइजिंग फॉर मी. या शी इज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग. जाके सारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो फेल हो जाती है. सारे ज़ोडिएक जो है वो खड़े हो गए हैं बस. नहीं, व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? हमें फेल कर दिया है चारों ने. I can't comment further. Okay, fine, that's good. Okay, now I have a tongue twister. Let's see कि कितनी जल्दी बोलेंगे कितने नहीं. Because I have heard girls are the best chatter boxes. तो देखते हैं कि इस टाइम पिज़्ज़ा कितना बड़ा चैटर बॉक्स है, कितना अच्छा है, कितना नहीं है. ये तो मैं बुलवा के पता चलेगा. So, फल फरोश, फ्री फ्राई फटाफट फ्रिश. हाँ हाँ, फल फरोश, हाँ फ्री फ्राई फटाफट. चलो इतना ही बोल लो.
चलो अच्छा, चलो मैं इसको आधा करके बोल देती हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा 5 टाइम्स। ओके, फल फरोश फ्री फ्राई फटाफट। फल फरोश फ्री फ्राई फटाफट, 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 फल फरोश फ्री फ्राई फटाफट। 5 टाइम्स। ओ वाह, वेरी वेल डन, वेरी नाइस। यहाँ तो कहीं नहीं रुके, कहीं नहीं अटके, वेरी गुड। इसका मतलब ये कि फ़िज़ा जब फाइट करती है तो फ़िज़ा एक फ्लो में फाइट करती है, ये बात आज साबित हो चुकी हुई है। ओके फ़िज़ा, नाउ माय क्वेश्चन इज, अब रिडल है ये, क्वेश्चन है, लेट्स सी। मुझे नहीं पता है, पूछ लूँ मैंने नहीं देखा है क्यों कार्ड पे किया। ना पूछे। ना पूछे, अब इतनी अच्छी रही हूँ मैं। ओके फाइन, लिसन टू मी। वेरी इजी, टेक इट इजी। अच्छा रिडल है तो इसको समझने की कोशिश करनी है, राइट? हर एक इससे खुद को ढांपे, हर एक इससे खुद को ढांपे, बड़े से बड़ा पहलवान भी थर थर कांपे। I have no idea. You should have an idea. I did. Okay, I can help you. Yes, I would like a hint. It's about seasons. It is about seasons. सर्दी। किसने बताया? किसी ने बताया? कोई बात नहीं यार, इसी ने बताया। हमारा आपकी जाने से गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे और नए दोस्तों से मिलवाएंगे आपको, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलते हैं। यस, वी हैव अनदर वन। आ जाइए। थैंक यू गर्ल्स। क्या नाम है आपका? अरुषा। वालेकुम अस्सलाम। अरुषा, आप मेरे पास आ जाएंगी? वेरी गुड। अरुषा, क्या हो रहा है आज? आज शॉपिंग के लिए आई हूँ मैं अपनी शॉपिंग कर रही है सिस्टर इन लॉ के साथ। सिस्टर इन लॉ के साथ? सिस्टर इन लॉ के साथ कितना बॉन्ड है? बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? 10 years। ना करें, मुझे तो लग रहा है अभी कल परसों ही भी है। नहीं 10। माशाल्लाह, बताए आपके बहुत अच्छे जीन्स है एंड मतलब आपकी स्किन भी बहुत अच्छा है, इतना लगता नहीं है कि मतलब इट्स बीन 10 years नाउ। सो आज अपने लिए क्या लेना है? अपने लिए तो कुछ ख़ास नहीं। अपने लिए क्यों कुछ खास नहीं? क्योंकि मैं अपने लिए आई नहीं हूँ आज। अच्छा, आज सिस्टर इन लॉ के लिए आए हैं। अच्छा, उनके लिए क्या लेना है? उन्होंने शूज़ लेने हैं और काफ़ी यानी कि कुछ कॉस्मेटिक्स के लिए। ठीक है, तो अभी आए हैं या मतलब जाने लगे हैं? अभी आए हैं, अभी शॉपिंग करेंगे। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ नाइस। अच्छा, कुकिंग करती हैं? क्या करती हैं घर में, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं? कुकिंग, 2 बच्चे हैं मेरे और माशाल्लाह, स्टडीज़ और सब कुछ। उनकी स्टडीज़ भी चल रही है, उनको भी पढ़ाना और हाउस चोर्स भी देखना। घर के कामों में किन किन चीज़ों में दिलचस्पी है? जो मेड्स पर हैं, जो खुद से करती हैं, क्या है? खुद से डस्टिंग और बच्चों के लिए कुकिंग, सबको। हमेशा से खुद ही की? कुकिंग में इंटरेस्ट है? शादी से पहले से या शादी के बाद हुआ? शादी के बाद ज़्यादा। वाओ, वेरी नाइस। इसका मतलब ये कि मम्मा ने बहुत पैम्पर्ड रखा हुआ था और कहा था कि नहीं भाई जाओगी तो तभी पता चलेगा तुम्हें, है ना? तो फिर सीख ही लिया। हाँ जी, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या बड़े अच्छे से, बड़े शौक से आप बना लेती हैं? बिरयानी। बच्चों के लिए बिरयानी बच्चे भी शौक से खाते जी, हैं? जाहिर है सभी शौक से खाते होंगे। अच्छा, और क्या क्या है जो बहुत शौक से आप बनाती हैं? मैं चाहती हूँ बिरयानी के अलावा कुछ पूछें। बिरयानी के अलावा मैक्रोनी बनाती हूँ शौक से, कि बच्चे शौक से खाते हैं। और यू हैव अ डॉटर? ओके, सो व्हाट डज शी लाइक द मोस्ट? क्या उनका हेल्थ फूड क्या होता है, या कोई जंक फूड? जंक तो नहीं हम बोलेंगे, ज़ाहिर है अगर मदर्स घर में बना रही हैं तो फॉर दैट इज़ हेल्थ फूड, लेकिन समहाउ जंक फूड या फिंगर फूड कहने का मकसद ये है कि बर्गर्स, शामाज या पिज़्ज़ास जो बाहर मिल रहे हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं तो ऑफकोर्स वो हाइजेनिक है, हेल्दी भी है। तो ऐसा कौन सा फूड है जो बच्चे, आपकी बेटी बड़े शौक से खाती हैं? घर में तो बिरयानी की डिमांड ही होती है ज़्यादा, या मैक्रोनी। अच्छा, बच्चे यानी कि देसी फूड में ही हैं कि नहीं, हम देसी फूड ही चाहिए? ऐसा ही है। ओके, मैकरोनीज कैसे बनाती हैं, कैसे बनाती हैं और किस किस्म के बनाती हैं? वेजिटेबल्स, चिकन, वेजिटेबल एंड चिकन, सब कुछ। अच्छा, सॉस वॉस बना है या सॉस भी घर में बनाएंगी? नहीं, वो रेडीमेड। वो रेडीमेड। रेसिपी शेयर करेंगी? रेसिपी नहीं।
अच्छा करें तो सीना, बताएं तो सीना, आप मैकरोनीज कैसे बनाती हैं? मैक्रोनीस को पहले मैं पानी रखती हूँ बॉईल करने के लिए, हाँ। फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके, हाँ। फिर जब बॉईल हो जाता है 5 मिनट्स उसमें मैक्रोनी डाल के बॉईल करती हूँ, हाँ। फिर उसको ड्रेन कर लेती हूँ उसमें किसी भी उसमें, ठीक है, स्ट्रेनर वगैरह से, और उसके यानी कि पानी में करके ना थोड़ा, ताकि वो आपस में वो होना जुड़े ना, ठीक है। तो उसके बाद जो कट की होती है वेजिटेबल, पहले वो ऑयल थोड़ा सा लेके उसमें चिकन को करती हूँ ज़ीरा डाल के, उसके बाद जो जितने भी होते हैं सॉल्ट और बाकी स्पाइसेस वगैरह जो ऐड करने होते हैं वो ऐड करके फिर उसमें वेजिटेबल्स डालती हूँ, ठीक है, ताकि वो ना उनको ज़्यादा वो नहीं करती, वो ज़रा क्रंची थोड़ी सी अच्छी लगती है। वेजिटेबल आप थोड़ा सा क्रंची रखें, बहुत ज़्यादा आप उसको सॉफ्ट कर लेंगे तो वो सॉगी सा अजीब वो बात नहीं रहेगी। एक तो कलर भी चला जाएगा और टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाएगा। सो हाँ, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद वेजिटेबल्स, स्पेशली सब्जियों के साथ मुलाकात या डील करते हैं ना, थोड़ा सा एहतियात करनी है। और इसके अलावा फिर उसमें उसको सॉसेस वगैरह ऐड करती हूँ, चिली सॉस। सॉसेस कौन से डालती है? चिली सॉस और सोया सॉस, केचप, सब बने बनाए ये लो, मतलब अच्छे ब्रांड का ले लो, अच्छे ही निकलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो उन सबको ऐड करती हूँ जितना ऐड करना होता है, फिर लास्ट में उसको डाल के ना मैक्रोनी को फिर थोड़ा सा दम दे देती हूँ। थोड़ा सा दम दे देती, गुड हो गया। अच्छा मेरे पास सबसे पहले एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा और फन बेस्ड एक गेम है, टंग ट्विस्टर है बेसिकली। तो लेट्स सी कि आप कितनी बार इसको बोलती हैं। 5 टाइम्स बोल लें, मोर देन इनफ, ओके। सो कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बीच में थोड़ा सा आया था बट इट्स ओके, वेरी वेल डन। एक सवाल मुझे ये बताइए कि एक वो क्या है जो जिसका जवाब सिवाय आपके और कोई नहीं दे सकता? ऐसा कौन सा सवाल है? सवाल बच्चों के बारे में ही है, क्योंकि जो मैं जानती हूँ बच्चों को वो हो सकता है बाबा को भी ना पता किसको इस वक्त क्या चाहिए। मान सकते हैं, मान सकते हैं, माँ की बात अगर है तो फिर तो हम मान सकते हैं। हर्ष तो कोई नहीं है। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर को हमेशा याद दिलाएगा आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड मेरे हाथ में, और मैं जाने से पहले आपको बताऊंगी वो सारे के सारे सवाल जो आज मैं आपके दोस्तों से पूछे थे। अब मैंने आपको ये बताना है कि आखिर उनके सही जवाब क्या हैं, तो गौर से सुनते जाइए। उनके सही जवाब ये हैं, पहले तो सवाल और फिर साथ साथ में जवाब। फुट भर की है इसकी लंबाई, पूरी दुनिया इसमें समाई। वैसे फुट भर से ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि फुट भर की लंबाई हो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक छोटी सी जगह है बहुत कम मेजरमेंट में, और उसको अगर हम उसमें देखें तो हमें पूरी दुनिया के बारे में पता चल जाता है। इसे हम नक्शा बोलते हैं, मैप बोलते हैं। समहाउ एक और सवाल, और वो सवाल ये था कि जिसने इसको हाथ लगाया लाल इसने अपने हाथ को पाया, और ये है मेहंदी। ये रिडल्स थे, ये क्वेश्चंस नहीं थे। एक और बात जो हमने अपने दोस्तों से पूछी, आपके दोस्तों से पूछी, वो कौन सा सवाल है जिसके जवाब में आपके अलावा कोई भी शामिल नहीं हो सकता या कोई और इसका जवाब नहीं दे सकता। तो ऐसा सवाल है कि क्या आप सो रहे हैं, इसका जवाब आप खुद ही देंगे, कोई और नहीं दे सकता। एक और बहुत सारे दोस्तों को वैसे इख्तलाफ होगा, कह रहे होंगे नहीं भाई इसका जवाब तो दूसरे भी दे सकते हैं, लेकिन जिससे सवाल पूछा जा रहा है ना, तो जवाब भी इसी ने देना है ना, किसी और ने नहीं देना। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था, और वो सवाल ये है, हर कोई इससे खुद को ढांपे, बड़े से बड़ा पहलवान भी थर थर काम पे। ये रिडल है। आज हमने वैसे बहुत सारे रिडल्स पूछे हैं, और इस रिडल का सही जवाब यानी कि इस पहेली का सही जवाब है सर्दी का मौसम। आई होप आपने भी इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारा फ़न किया, बहुत सारी बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका फीडबैक आप बताएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। आप कहाँ हमें बुलाना चाहते हैं, कहाँ मिलना चाहते हैं, वहाँ भी आ सकते हैं। अगर आप हमें इस मॉल में मिलना चाहते हैं तो आप जिनवा मॉल आइए, यहाँ पे शॉपिंग भी कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो जाइए, और गिफ्ट हैम्पर भी हमसे ज़रूर लेके जाइए। सैम हाउ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। ज़ोया रंधावा को दीजिए इजाज़त। मैं आऊँगी आपसे अगले प्रोग्राम में बहुत सारा नया फ़न, बहुत सारे नए दोस्तों को लेके। अल्लाह हाफ़िज़।